यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी में एक पार्ट आता है, निबंध में भी आता है, और यूपी स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 अब तो हो ही गया है। वैसे भी किसी भी एग्जाम में स्पेशल जो अगर इस राज्य से संबंधित है तो उसको जानना चाहिए। वैसे ये मामला जो है पूरे विश्व का है, गिद्धों के बारे में आज हम लोग को जानना है। चूंकि गिद्ध जो प्रजाति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, न कि सिर्फ यूपी में, पूरे भारत में बिल्कुल, जबकि पूरे विश्व में वही हाल है। 1990 में जहां भारत में 4 करोड़ गिद्धों की संख्या थी, जो अब घट करके लगभग 25 से 50,000 के बीच में हो गई है। और मतलब 95% खत्म, 5% ही बचे हैं। कुछ ऐसे राज्य भी जहां बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां बिल्कुल गिद्ध की प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। लगभग क्या हो चुकी है। विलुप्तता का कारण इनकी दवा भी है, उनको सही इन्वायरमेंट भी ना मिल पाना, और केवल गिद्ध की ही नहीं, इस समय आप देखेंगे पिछले साल ही 2023 में हम लोग बाहर से साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को ले आए थे। कई ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जानवर भी उसी के कगार पे हैं। हम लोग का जो धीरे धीरे असर बढ़ता चला रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ, बहुत तेजी से शहर हुआ, नदी हुआ, जंगल हुआ, इनका पलायन होता जा रहा है। तो ये जीव जंतु जो है वो बहुत सीमित होते चले जा रहे हैं, और वो इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही हवाएं पहले की तरह शुद्ध हैं जो उनको उस तरह से मिले। बात करें अगर गिद्धों की, जो कि आज का विषय है, तो गिद्धों के मरने का सबसे बड़ा कारण है कि यूपी में हो या पूरे विश्व में, मरने वाली दवाओं का जो जानवरों को दिया जाता था उसी का वो सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। चूंकि आपको पता है कि गिद्ध क्या करते हैं, मनुष्य के एक तरह से मित्र हैं। कैसे? जितने भी जो सड़े गले मांस होते हैं वो उसका सेवन करते हैं। आज के समय में जब गिद्ध नहीं है तो उनकी वजह से जो भी मृत्यु होती है जानवरों की, वो मृत्यु हो जाने पर उनकी सफाई तो हो नहीं पाती है, मनुष्य उसका शिकार होता है, बीमारी को झेलना पड़ता है। और वो जो जीव जंतु मारे जा रहे हैं, अब उसको जीव जंतुओं को अब कुत्ते खा रहे हैं, और कुत्तों के खाने की वजह से उनका भी बिहेवियर में चेंजिंग आया है, और वो भी अब साधारण चीजों का सेवन करने से बचने से ज्यादा वही सी चीजों का सेवन कर रहे हैं। रैबीज जैसी भी आप कई घटनाएं देखते होंगे, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव हो जा रहे हैं ये कुत्ते भी। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, और हमें मनुष्य को क्या करना चाहिए कि सभी जीव जंतुओं को, ना कि सिर्फ मनुष्य को, प्रजाति को, सभी प्रजातियों को उतना ही स्पेस देना चाहिए, ताकि एक दूसरे को सब सामंजस्य से बैठाकर चल पाए, ताकि पूरा इन्वायरमेंट हमारे बेहतर, हमारी पक्ष में काम कर पाए। वरना इसका खामियाजा हम बीमारी से भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतने को मिलेगा। देखिए एक चीज, गिद्ध संरक्षण, चूंकि यूपी स्पेशल में इस पे निबंध भी लिखने को आता है और जानकारी भी होना चाहिए। क्या है ये? महाराजगंज जिला में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। फरेंदा तहसील में ये 5 हेक्टेयर जंगल में बना है। जटायु संरक्षण इसका नाम है। रामायण में भी जटायु का आप सुने ही होंगे, जब सीता जी का हरण हो रहा था तो गिद्ध देखे होंगे रामायण में, इसने ही बचाने का प्रयास किया था। फिर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की 9 प्रजाति है, और यूपी में जो है वो मुख्य रूप से 3 है। मध्य प्रदेश में 7 हैं, लेकिन पूरे भारत में 9 प्रजातियां हैं, और सबकी वही दशा है, विलुप्तता के कगार पे हैं। 3 प्रजाति देखिए, व्हाइट बैक्स, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड। मतलब होता है ये, इनको कैसे पहचाना जाता है? किसी का पीठ लंबा, किसी का पीठ थोड़ा सफेद, किसी का वो जो चोंच होता है उनका वो थोड़ा मुड़ा हुआ, उसी में अलग अलग प्रजाति है। दिखने में लगते हैं एक ही हैं, लेकिन प्रजातियां ये अलग अलग हैं। 9 प्रजातियां, जिसमें 3 प्रजातियां अपने प्रदेश यूपी में है। तो देखिए कौन कौन से हैं: व्हाइट बैक्स, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड। इसके बाद है, यह केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्य जीव अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर स्थापित हुआ है। सबसे मेन यही है, डिफ्लोफेनेक जो दवा है, ये दवा किसको दिया जाता था? गिद्धों को थोड़ी ना। डिफ्लोफेनेक जो ये दवा है, या एक जो जीव जंतु, ये जितने भी जानवर हैं, मवेशी हैं, इनको इलाज के लिए, या इनके जो खाकर मर जाते थे उसके बाद भी, अगर ये दर्द निवारक दवा है, तो जब ये मर जाते थे तो गिद्ध भी इनका सेवन कर जाते थे, और जब गिद्ध इसका सेवन करते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी गिद्धों की। तो धीरे धीरे जब कुछ दिन ऐसा ही घटता गया, बाद में लोगों ने इस पर काम किया और जांचा कि आखिर गिद्ध इतने क्यों मर रहे हैं। उनका जांच किया तो पता चला कि गिद्धों की किडनी फेल हो जा रही है।
तो जा करके अब ऐसी दर्द निवारक दवाओं पे थोड़ा रोक लगाया गया और इनके लिए सही स्पेस लाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ यह कहना है कि गिद्ध हो, फिर वही बात आ रही है कि हमारी जो भी पर्यावरण के पक्ष की चीजें हैं, ये देखिए 2007 में एक चीज और, 1990 में हमारे यहाँ गिद्धों की संख्या कितनी थी? लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से 5 करोड़। और अभी हम लोग 2024 में हैं, लगभग 23,000 से लगभग 50,000 से कम ही है। और कई राज्य कहते रहे हैं कि जो विलुप्त हो गए, कई देश में भी बिल्कुल गिद्धों की संख्या खत्म हो जा रही है। गिद्धों में ये इसी की तरह 3 होते हैं, चील भी कहा जाता है, और चील का नाम सुने होंगे, गिद्ध है उसी से थोड़ा सा, वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में होते हैं। गिद्ध हैं, बाज हैं, तो ये गिद्ध की बात हो रही है। तो गिद्धों की कितनी संख्या थी 1990 में? 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच। अब सोच लीजिए क्या आंकड़ा है, 95% खत्म, 5% बचा। अगर थोड़ा ध्यान ना दिया गया होता और इनके लिए ये सब संरक्षण केंद्र ना बनाए जाए, अब इसका क्या परिणाम है वो आने वाला समय ही स्पेस पता चलेगा कि कितना जमीनी स्तर पे इसका फर्क पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका लगातार हम लोग उसको ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, जो भी हम दवाएं दे रहे हैं, या फिर पर्यावरण हो, जो हवाएं हम लोग अशुद्ध कर रहे हैं, हर तरह के प्रदूषण इफेक्ट कर रहे हैं, नदियों को सीमित करते चले जा रहे हैं, जंगलों को नए सिरे से लगाने का प्रयास तो किया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में यूपी में कहा गया कि 36.51 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, और कहा गया कि अब केवल पौधे लगाए नहीं जाएंगे, उस पौधों को संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन यह सिर्फ चीजें जब जमीनी स्तर पर रियल में उसका असर दिखाई देगा, तो यह परिणाम भी हमारे पक्ष में दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार वही बात बताया कि अभी हम लोग चीता बाहर से मंगा रहे हैं, कई देशों में बाघ भी क्या है, विलुप्त है। ये तो हम लोग स्ट्रांग है इस कंडीशन में कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर हम ही लोग के यहाँ है। तो चाहे कोई भी जानवर हो, विलुप्तता के कगार पे तभी जाता है जब उसके इन्वायरमेंट के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, और गिद्धों के कारण, गिद्धों का समाप्ति का कारण यही है। तो आप इस चीज को देखें, और कोई भी हो जानवर, चाहे गिद्ध हो, चीता हो, हाथी हो, बाघ हो, एग्जाम के दृष्टि से क्या करिए, उस पर एक थोड़ा डाटा भी बनाइए और उन पक्षी और उन जीव जंतुओं के प्रति थोड़ा हमदर्दी भी रखने का भाव रखिए। इसके बाद एग्जाम में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यूपी स्पेशल जो पार्ट पेपर एक आता है पीसीएस के एग्जाम में, या किसी अन्य भी, ये तो चूंकि ये पूरा ग्लोबल समस्या प्रॉब्लम है, यूपी स्पेशल चूंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये महाराजगंज का क्षेत्र का इसमें दिया हुआ है कि महाराजगंज क्षेत्र के तहसील में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है यूपी में। लेकिन फिर भी आपको किसी भी, केवल गिद्ध ही नहीं कि गिद्ध है तो गिद्ध का ही, टाइगर हो, हाथी हो, या किसी का भी हो, या फिर सब ओवरऑल आप सबको लेकर चलते हैं। लिखने का रोज शैली डालिए, और उससे आपको 2 चीजें फायदा होगा। एक तो आप पुराने डाटा से अभी वाले डाटा को मिला पाएंगे कि ये जो विलुप्त हुआ है इतना था, अब इतना आ गया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है। जैसे इसमें दवा कारण रहा है, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिसके अन्य भी कारण रहे हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और हमें लिख लिख करके भी अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक।